हमारे लिए तो सबसे बड़ा दोषी, हमारा हिंदुस्तान के मुसलमान का सबसे बड़ा दोषी जिन्ना है। अगर बंटवारा ना कराया होता तो हम इस तरह के हालात में ना होते जो आज हालात कर दिए हमारे। क्या हालात हैं आपके? क्या हालात हैं? आप अनटचेबल कर दिया। कैसे? अरे कोई पूछ रहा है मैं? क्या बात कर? अरे आप बताइए, कोई पूछ रहा है? में बैठे हैं, अरे आप कोई पूछ, untouchable हैं? कितने रह गए? और कितने रह गए? 66 होते थे, 24 आ गए। तो आपकी पार्टी देती नहीं टिकट? मैंने कहा अनटचेबल हो गए हम। और इस साल में 70 साल 75 साल में 50 साल से ज्यादा कांग्रेस पार्टी रही, अनटचेबल कांग्रेस ने बनाया होगा इसका मतलब। मोदी जी ने आके चमत्कार कर दिया, उसने कहा दिमाग मत खराब करो, तुम चाहे जहां जाओ हम सरकार अपना आप बना लेंगे। मोदी ने सरकार बना ली। डर इतना बैठा कि जो सेक्युलर पार्टी थी उन्होंने मुसलमान से किनारा कर दिया कि तुम पीछे आ जाओ, आगे हम चलेंगे, तुम पीछे आ जाओ, आगे हम चलेंगे। क्या हाल हो गया? कहां खड़े हो गए हम? अगर ये काम जो आज हो रहा है ये कम्युनल पॉलिटिक्स ना होती, अगर बंटवारा ना हुआ होता, जिन्ना ने हमारे सबसे बड़ा नुकसान अगर किसी ने किया है जिन्ना ने किया है। इमरान भाई, मुझे बड़ी खुशी है आप ये साफ गोई से बता रहे हैं कि मुसलमान की पावर ये थी कि मुसलमान जिधर जाएगा उधर सरकार बन जाएगी। मोदी ने आके ये चेंज किया। मोदी ने आके लोगों को रियलाइज कराया कि अगर हिंदू भी चाहे तो सरकार बना सकता है। और ये बात सुनिए, ये बात नरेंद्र मोदी ने तो कहा कि भाई हिंदू एक साथ आए और जो है वो सरकार बनाए। ये बात जब लोगों को, ऐसी पार्टियों को समझ में आई जो कि सोचते थे कि हिंदू बटा है, थोड़ा इधर ले लेंगे, थोड़ा इधर ले लेंगे और एक मुश्त मुसलमान का ले लेंगे और हम जीत जाएंगे, जब उनको ये समझ में आया कि हिंदू का वोट कंसोलिडेट हो रहा है तो उन्होंने मुसलमान को धक्का दे दिया। उस मुसलमान को जिसके नाम पे वो सालों साल जीतते रहे। तो मुसलमान के साथ धोखा मोदी ने किया या कांग्रेस ने, सपा ने, बसपा ने, इन लोगों ने? देखिए वो एक अलग विषय है। ये सच्चाई से ना, बोलिए, आज आप मुसलमान की तरह बोलिए। मोदी जी की अपनी राजनीति रही, मोदी जी ने अपनी पॉलिटिक्स की, उनकी पॉलिटिक्स उनको सूट की। उन्होंने आकर के मोदी जी ने कहा कि मैं एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर देखना चाहता हूं। मोदी जी ने तो ये कहा, लेकिन जो नीचे का नेटवर्क था उसने क्या किया? मदरसों के ऊपर बुलडोजर चलवा दिए, मदरसों के ऊपर बातें करनी, मस्जिदों को खुदवाना शुरू करा दिया। तो वो जो नफरत की पॉलिटिक्स के लिए हम लोगों को टारगेट बना के खड़ा कर दिया और मुसलमान का एक टेंडेंसी बन गई कि बीजेपी को हराना है। क्यों हराना है भाई? आप बीजेपी को क्यों हराना है? आप क्यों हरा रहे हो बीजेपी को? आप बीजेपी को हराने का नारा लगाओगे, बीजेपी कभी हारेगी नहीं। अरे आप घर बैठो ना। प्रधानमंत्री इमरान मसूद को तो बनना नहीं है, प्रधानमंत्री तो किसी ना किसी मेरे गैर मुस्लिम भाई को बनना है, तो उनको बनाने दो ना। पर इमरान भाई, यही तो मैं अपने मुसलमान भाइयों से कहता हूं कि 2006 में सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई, ठीक? उस वक्त तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं थे। बीजेपी को अगर आप गिनिएगा तो गिन के 5 साल उसकी सरकार चली अटल बिहारी वाजपेयी के राज में, 2006 से पहले की बात कर रहा हूं। तो यानी उसके पहले जो मेजर साल थे 47 से 2006 में कांग्रेस ने राज किया। अगर कांग्रेस मुसलमान से भर भर के वोट ले रही थी तो उसने मुसलमान का फायदा क्यों नहीं किया? नहीं, देखो, और मुसलमान इसी में खुश था कि मेरे पास तो पावर है, मैं सरकार बना देता। उसको इससे फर्क नहीं पड़ रहा था कि मुझे घर नहीं मिला, उसको फर्क नहीं पड़ रहा था कि मेरा बच्चा पढ़ नहीं रहा है, उसको फर्क नहीं पड़ रहा था कि मैं आज भी गरीब क्यों हूं। उसको बस ये पावर थी कि हम एक मुश्त जाते हैं और हम कांग्रेस को जिता देते हैं। उसी में खुश था। नहीं, ये मुसलमान की गलती नहीं है। ये तो नैरेटिव मोदी जी ने बदल दिया। लेकिन मैं कह रहा हूं कि मुसलमान ये कब समझेगा? मुसलमान को हम भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं, समझ जाएगा मुसलमान अब, और समझ रहा है, समझना चाहिए और समझ रहा है। ये जो देश के अंदर चलती है मुहिम, अब ये अभी चल रहा था पोस्टर का विवाद। अरे भाई, मुसलमान अपने आप में गारंटी है कि उसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है। क्या है आइल मोहम्मद? क्या तमाशा है? मैं गया दारुल उलूम में, मैंने कहा उलेमा से, अपने तमाम उलेमा इकराम से, मैंने कहा कुछ कड़वी गोली देना भी सीखो भाई। ये क्या तमाशा है कि मस्जिद नमाज के लिए है, मस्जिद से निकलेंगे और आप प्रदर्शन शुरू कर देंगे। अरे मस्जिद नमाज पढ़ने जा रहे हो या ड्रामा करने जा रहे हो? मुसलमान तो अपने आप में गारंटी है। सरकार को दर्द नहीं होता तुम्हें गोली मारते हुए, तुम्हारे हाथ पैर तोड़ते हुए। सरकार को दर्द नहीं होता तुम्हारे बच्चों पर मुकदमा लिखते हुए। उनको अपना एजेंडा मिल जाता है और तुम उनके एजेंडे पे काम कर रहे हो। तुम्हें कब समझोगे इस बात को? ये मतलब क्या है कि आप मस्जिदों के आगे आकर के तमाशे बना रहे हो? क्या बोले वो आपसे? क्या बोले? सही बात है मेरी, कोई गलत बात थोड़ी। तो वो आपको क्या बोले जब आप? सही बात क्या? उन्होंने कहा ठीक बात कह रहे हैं। अब एक बात मैंने खुल करके पहले दिन से बोल रहा हूं, खुल करके बोल रहा हूं सब जगह। मेरी बात का असर है, अल्लाह का शुक्र। देखिए अब बंद हो गया ना सब जगह बोलना। पर वो तो तब बंद हुआ जब तौकीर रजा बंद हुए। नहीं, तौकीर रजा साहब, एक बरेली की बात छोड़ दीजिए, पूरे हिंदुस्तान में चल रहा था तमाशा।
एक बरेली की बात छोड़ दीजिए, ये तो पूरे हिंदुस्तान में तमाशा शुरू हो गया था। भाई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिख करके आप पोस्टर लगा रहे हो, उसकी बेहुरमती करा रहे हो, उसे फट रहा है, वो नीचे गिर रहा है, क्या तमाशा कर रहे हो भाई? क्यों कर रहे हो आप लोग ये? नमाज पढ़ो, इबादत करो।